खूबसूरत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम नदीम गौरी है। जैसा कि हम इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और इस्तिस्ना की किताब जो शरीयत की दोहराई है, हमने उसमें पहले 4 अबवाब में देखा कि मोसेस जो है वो नई नस्ल को जो है वो अहकाम देता है और फिर हमने पहले 11 अबवाब में इस बात को देखा कि खुदा हमसे क्या चाहता है। लेकिन आज मैं जिस चीज़ पर बात करना चाहता हूँ वो है मूसा की क़यादत, द लीडरशिप ऑफ मोसेस। और क़यादत करना जो है ये एक बहुत मुश्किल काम है। अगर हम इस्तिस्ना के पहले 11 अबवाब में इसको देखें तो हमें पता चलता है कि रहनुमाई करना या लोगों को लीड करना एक बहुत चैलेंज वाला काम है। और मोसेस एक ऐसी कौम की रहनुमाई कर रहा था जो एक ऐसे माहौल के अंदर एक लाइफ, उनकी ज़िंदगी थी एक ऐसी कि वो गुनाहों में, नाफरमानियों में और उसके बाद बुत परस्ती में मिस्र में के अंदर रहे थे, जहाँ से वो निकल के आए थे। और ना सिर्फ ऐसी लाइफ या ऐसे माहौल में वो रहे थे, बल्कि जहाँ वो जा रहे थे वहाँ भी गुनाह, नाफरमानी, बुत परस्ती, बुराई, बदी, हर किस्म के बुरे काम थे। इसलिए मूसा के लिए जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये। और मूसा को एक ऐसा लीडर होना था, एक ऐसा रहनुमा बनना था जो ऐसे कौम की रहनुमाई कर सके, और उसे एक रूहानी लीडर बनना था। इसलिए मूसा की ज़िंदगी में से हम रहनुमाई के असूल सीखते हैं अगर हम पहले 11 अबवाब का मुतालिया करें। लेकिन इनमें से मैं 3 असूल जो है वो आपके सामने बयान करूँगा। नंबर 1 जो है वो खुदा का कलाम, दुरुस्त कलाम सुनाने वाला या ठीक खुदा के कलाम को सुनाने और बताने, या जूं का तुम, जैसा खुदा का कलाम खुदा ने उसे दिया वो सुनाता। उसने कभी भी खुदा के कलाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना किया, समझौता ना किया, वो कलाम किया, बल्कि उनकी गलतियाँ, उनकी ख़ताएँ उनको बताई। अगर हम इस्तिस्ना उसका 4 बाब उसकी 3री आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि तुमने बाल फगूर का गुनाह किया। वो गुनाहों के मतलब उन्हें आगाह करता, वो छुपाता नहीं है, वो गुनाहों पर पर्दा नहीं डालता था, बल्कि उनको बताता कि तुमने ये गलती की है, तुमने ये ख़ता की है। ही इज़ नॉट अ शुगर कोटेड लीडर। वो मीठा कलाम सुनाने वाला नहीं था, बल्कि वो खुदा का कलाम दुरुस्त और ठीक लोगों को बताने वाला और सुनाने वाला था। और अगर हम दूसरी जो है मोसेस की जो खूबी देखें या उसके अंदर क्वालिटी थी, वो शफायत करने वाला रहनुमा था, लीडर था। अगर हम इस्तिस्ना 9 बाब देखें तो वहाँ भी वो कौम इस्राएल के लिए खुदा के हुजूर में शफायत करता है कि खुदावंद तो अपने लोगों को माफ़ कर दे। और गुनाह के सबब से खुदा जो है वो हारून को भी हलाक करना चाहता है। वो हारून के लिए दुआ करता है, वो प्रेयर करता है, शफायत करता है बार बार। हम देखते हैं कि वो जो है कूरा और अबीराम और दातन के लिए भी गिनती 16वां बाब पढ़े तो वहाँ भी वो शफायत करता है, और वो एक शफायत करने वाला रहनुमा था। और अगर हम आगे बढ़े तो हम तीसरी जो खूबी मूसा के अंदर देखते हैं वो नए रहनुमाओं को तैयार करना। कि मूसा ने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी साल थे वो ना सिर्फ उसने जो है वो अपने पास्ट में गुजारे। अ गुड लीडर, आप कह सकते हैं कि एक अच्छा लीडर जो है, अ गुड लीडर फिनिशेस वेल रेदर देन स्टेइंग इन पास्ट मिस्टेक्स। वो पास्ट की गलतियों में नहीं था, उसे पता था कि अब अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी साल हैं उसे क्या करना है। उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल जो है वो यशवा को तैयार करने में लगा दिए। उसने यशवा को, एक नए रहनुमा को तैयार किया। और अगर हम इस्तिस्ना उसका पहला बाब उसकी 38वीं आयत में पढ़े तो वहाँ वो लिखा है कि वो मोसेस जो है वो यशवा की जो है वो रहनुमाई करता है। और फिर हम अगर तीसरा बाब उसकी 22वीं आयत पढ़े तो वहाँ भी वो यशवा को कहता है कि खुदा तुम्हारे साथ है, तुम जंग में जाओ, खुदा तुम्हें फतह देगा। और अगर हम तीसरा बाब उसकी 28वीं आयत पर पढ़े तो वहाँ लिखा है कि तू उसे मुकर्रर कर, तो उसकी रहनुमाई कर, तो उसे मजबूत कर, खुदा उसे कहता है। और उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल जो है वो नए रहनुमा को, यशवा को तैयार करने में उसमें सर्व किए, उसको लीडर बनाने में सर्व कर दिए, ना कि वो अपनी गलतियों में, अपनी जो है वो
کسی ایسی چیز کے اندر رہا، بلکہ اسے پتہ تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور ایک روحانی لیڈر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے گناہ ان پر ظاہر کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے شفاعت کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ نئے رہنماؤں کو بھی تیار کرتا ہے۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں یا ایک لیڈر ہوتے ہوئے ان سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنی زندگیوں میں جب لیڈ کرتے ہیں تو ہم خدا کا کلام وہی سنائیں جو خدا چاہتا ہے، اور ہم لوگوں کے لیے شفاعت کریں، اور تیسرا جو ہے وہ نئے رہنماؤں کو تیار کریں جو موسیٰ کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو